12 जनवरी को TV9 भारतवर्ष पर हमने आपको पुतिन के मेगा मिसाइल टेस्ट की खबर सबसे पहले दिखाई थी। अब आज मॉस्को से एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि पुतिन का रुख पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की को लेकर बेहद सख्त होने वाला है, क्योंकि ये तीनों ही देश पुतिन के साथ फरेब कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। आज TV9 भारतवर्ष पर इमरान और अर्दोआन की जंगी साजिश से जुड़ा सबसे बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ऐसी जानकारी जिसकी नींव इस्लामाबाद में पड़ चुकी है। ये इसी साल 11 जनवरी की तस्वीर है। रूस की राजधानी मॉस्को में अजरबैजान के राष्ट्रपति और आर्मीनिया के प्रधानमंत्री मेहमान थे। मेजबानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे थे। Задачи напряженно работали дипломатические и военные ведомства. एक ओवल शेप की टेबल पर एक तरफ पुतिन थे तो दूसरी ओर अजरबैजान और आर्मीनिया के राष्ट्राध्यक्ष। नागोर्नो कराबाख का युद्ध खत्म होने के बाद ये पहली तस्वीर थी जब दोनों देशों के नेता एक मंच पर एक साथ दिखाई दिए। इस मीटिंग में पुतिन ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों को क्लियर वार्निंग दी थी कि अब आगे जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान की चाल में फंसकर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव गलती कर बैठे, ऐसी गलती जिसने पुतिन का पारा हाई कर दिया। आखिर अजरबैजान ने ऐसा क्या किया कि पुतिन भड़क उठे? छोटे से अजरबैजान में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो पुतिन को चैलेंज कर सके? इसका जवाब मॉस्को में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में छिपा हुआ है। 13 जनवरी का ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत केवसोगलू, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और अजरबैजान के विदेश मंत्री जिहुएन बेरामोव जमा हुए। पुतिन की वार्निंग के 50 घंटे के भीतर अजरबैजान दो कट्टरपंथी मुल्कों के साथ जंग की रणनीति बनाने लगा। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि दुनिया में जंगी सनक के शिकार ये तीनों मुल्क अमन और शांति की बात कर रहे थे। इन तीनों को पता था कि इन्हें गंभीरता से सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए मजहब को ढाल बनाने की बेकार की कोशिश भी की गई। कट्टर इस्लामिक ताकतें मिलें और बात कश्मीर की ना हो, यह भला कैसे मुमकिन है? अजरबैजान और तुर्की, जिनका कश्मीर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कोई सरोकार नहीं, वो भी पाकिस्तान की जुबान बोल रहे थे। नागोर्नो काराबाख को दोज़ख बनाने वाले अपनी नापाक जुबान से कश्मीर कश्मीर कर रहे थे। To make demographic changes in Kashmir. Reiterated. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़ी लड़ाई की मध्यस्थता करके उसे शांत कराया था, लेकिन उस दौरान वॉर जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर अजरबैजान ने टर्की और पाकिस्तान की कंपनियों को टेंडर देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। अब इस्लामाबाद में इन तीनों ही देशों के लोगों का मिलना एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। पाकिस्तान कितना धूर्त और मक्कार है वो इसी से समझ लीजिए कि एक तरफ वो रूस को धोखा देकर आर्मीनिया में जंग भड़काने का प्लान बना रहा है। आर्मीनिया में पाकिस्तान के आतंकी भेजने की तैयारी हो रही है। We discussed road. तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी रूस के रूबल के दम पर पाकिस्तान के सुनहरे भविष्य का झूठा ख्वाब दिखा रहे हैं। पाक रशिया जो कॉरिडोर है उस पर भी बड़ी संजीदगी से बात हो रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो गैस पाइपलाइन बिछाना चाहता है यहाँ पर पाकिस्तान तक, ग्वादर तक, और फिर आगे जो गैस है सारी वो शिप्स के ज़रिए जहाँ पर भी उसने जाना हो वो जा सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें रशिया इन्वेस्ट करना चाहता है। एक और सबूत देखिए जो ये साबित कर देगा कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में थे तो वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ
मुजाहिद अनवर खान तुर्की की राजधानी अंकारा में थे। मुजाहिद अनवर तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर से मिलने पहुंचे थे। अब हम आपको इस नापाक त्रिकोण का पूरा बैकग्राउंड बताते हैं। तुर्की नेटो का सदस्य देश है। 30 देशों वाला नेटो रूस के लिए सिरदर्द है। नेटो पर अमेरिका का एकाधिकार है। एर्दोआन के राज में तुर्की अमेरिका के रिश्तों में खटास आई है। तुर्की रूस के करीब चला गया। इसी वजह से तुर्की का तुगलक समझता है कि वो रूस को मैनेज कर लेगा, आर्मीनिया के साथ मनमर्जी कर लेगा। लेकिन पुतिन को समझने वाले ये जानते हैं, अगर मिस्टर प्रेसिडेंट के हुक्म की तामील नहीं की गई तो मॉस्को से कभी भी हमले का सिग्नल मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।